सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग जीना सीखो लाइफ केयर के बारे में बात करेंगे। ये हॉस्पिटल सेक्टर में आई थिंक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है अभी। बाकी प्लेयर्स सभी इससे कम ही पेस पे ही ग्रो कर रहे होंगे आई थिंक। और दूसरा क्या है, डिस्पाइट जो इनका एक्सपांसन है, जनरली हॉस्पिटल सेक्टर में क्या रहता है, जब भी वो लोग एक फास्ट पेस पे एक्सपांड करते हैं तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब केपेक्स और डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ जाते हैं। और उनका जेस्टेशन पीरियड भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस कंपनी के बारे में क्या खासियत है, एक तो ये फास्ट पेस में एक्सपांड भी कर रहे हैं, और दूसरा इनका जो एक्सपांशन है उसमें इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, और एक लो कैपेक्स मॉडल पे एक्सपांशन कर रहे हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है इस कंपनी के बारे में, जिस तरह से ये डायरेक्टली एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में नहीं है, ये इंडिया में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स जो है उसके फिलोसफी को, जो हमारे वेदास वगैरह में जो फिलोसफी है उसको आगे बढ़ाते हुए एक ओवरऑल वेलनेस पे काम करते हुए हॉस्पिटल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो इनका एक्सपांशन होता है वो एज पर द डिमांड एक्सपांशन कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो अगर आप इसका इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले बहुत सारे क्वार्टरों से इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है। जैसे कि अगर आप इस क्वार्टर वन में देखेंगे तो बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर एज वेल एज जो ईयर एंड ईयर चेंजेस है, वो आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 25% का ग्रोथ दिखता है, और ईयर ऑन ईयर 74% का ग्रोथ दिखता है। और एट द सेम टाइम ये जो अपना, अगर आप लोग इनके एबिटा और पैट पे देखेंगे तो सीधे पैट का देखता हूँ, क्योंकि पैट का ये लोग का जो गाइडेंस रहता है, जनरली पैट मार्जिन का ये लोग गाइडेंस देते हैं। वो इनमें जो आचार्य जी हैं, जिन्होंने जो इनके मेन पर्सन है, जिन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया है, तो वो कहते हैं कि हम एक कंजर्वेटिव कंपनी है, और वो 20 से 25% का गाइडेंस का बात करते हैं पैट लेवल्स पे। बट अगर आप इनका एग्जीक्यूशन देखोगे, वो, तो इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 29% की पैट मार्जिन रिपोर्ट की है, जिसके कारण अगर आप पैट और बोथ इबिटा लेवल पे देखोगे तो बहुत ही हाई जंप है। तो जैसे कि अगर हम लोग पैट लेवल पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इनका 218% का जंप है। तो इसीलिए इनका जो रिजल्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है, और ये बिजनेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है। तो और अगर हाँ, एट द सेम टाइम अगर आप इनका जो रेवेन्यू मिक्स देखोगे, सिंस ये एक हॉस्पिटल है, तो इनका जो रेवेन्यू मिक्स होता है, ये दो चीज करते हैं। एक तो ये अपनी हॉस्पिटल्स चलाते हैं, उसमें इनके क्लिनिक्स भी होते हैं और डे केयर सेंटर्स भी होते हैं। एट द सेम टाइम ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को भी बेचते हैं। तो अगर आप इनका रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो मोर और लेस 50-50% के आसपास रहता है। जनरली जो मेडिसिन है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, कभी वो कम, मतलब बट अराउंड 50% के आसपास रहता है। तो अगर इस क्वार्टर में भी देखेंगे तो Q1 में इनका ऐसे आपको मेडिसिन जो है वो 80 करोड़ के आसपास है, और जो इनका गवर्नमेंट और प्राइवेट वाला है वो दोनों मिला के 79 मतलब 94 के आसपास है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हमको मालूम चल रहा है कि इनका गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट है वो लगभग 54% के आसपास है, और जो इनका मेडिसिन है वो लगभग 46% के आसपास है। तो इनका रेवेन्यू सेगमेंट होता है। अब ये अपने बिजनेस में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें कर रहे हैं और अलग अलग मेथड्स में एक्सपांड कर रहे हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं उन चीजों। सो ये तो अगेन वही इनका फिनेंशियल इनकम स्टेटमेंट है, इसको वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो अब किसी भी बिजनेस को, अगर हॉस्पिटल बिजनेस को समझना है तो हमें तीन चार पैरामीटर्स देखने हैं। जस्ट लाइक किसी भी रिटेल शॉप को देख लीजिए, किसी भी चीज को देखिए, तो जितने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स आपके हॉस्पिटल बिजनेस में क्या होता है, जो पेशेंट्स की वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए, और दूसरा एक वैल्यू ग्रोथ होना चाहिए। वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ से आएगा, या तो इन पेशेंट आ जाए या फिर आउट पेशेंट आए। मतलब इन पेशेंट मतलब जो आपके हॉस्पिटल में आ रहे हैं और कुछ समय के लिए रह रहे हैं, और आउट पेशेंट हो गए, वो आया, उसने अपना ट्रीटमेंट कराया और फिर चला गया। और एट द सेम टाइम जो इनकी वीडियो कंसल्टिंग होती है। तो ये सारे पैरामीटर्स, मतलब जो ये पर्टिकुलर स्लाइड जो है ये बता रहा है आपको इस पूरे बिजनेस में किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ है। तो अगर आप देखेंगे हर पैरामीटर पे इनका, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर, लगभग 30, 40, 50, मतलब इससे ऊपर की ही ग्रोथ चल रही है इन लोगों की। तो कहने का मतलब इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत ही तगड़ा चल रहा है। अब यहीं पे मैं एक साइड नोट में पॉइंट बोलता हूँ, ये लोग वॉल्यूम ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द वैल्यू ग्रोथ। वैल्यू ग्रोथ क्या होगी, जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर बेड आ गया, जो आरकोप, मतलब जो हम लोग इस तरह से कहते हैं। अब इसमें अगर देखेंगे आप, मैं इनको बताता हूँ, पिछले 2-3 सालों में इनका मैं अगर आपको बताऊं, तो इनका जो एवरेज रेवेन्यू था, मैं आपको बताता हूँ जस्ट वन सेकेंड। पहले इनका FY23 में जो इनका एवरेज रेवेन्यू पर बेड आ रहा था वो 6,100 करोड़ का, 6,100 रुपए के आसपास आ रहा था। FY24 में 7,900 हुआ, और इस फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 8,200 हुआ। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखेंगे तो 8,280 रुपीज हुए। तो अगर आप देखेंगे FY25 से क्वार्टर वन में, वो यहाँ पे आपको मेजर जंप नहीं दिखेगा। तो इनका जो आगे का प्लान है, यहाँ पे ये लोग अपने एवरेज रेवेन्यू को ना बढ़ाते हुए, रादर इनका इनका फोकस है अपने ऑक्यूपेंसी को इंक्रीज करना। तो उस पॉइंट पे हम लोग और आते हैं आगे। सो ये आचार्य जी हैं। तो इनके
मतलब इनके पूरे इनकी जो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इनके खुद के प्रॉब्लम्स रहे हैं, और पहले ये लोग टीवी चैनल्स वगैरह पे आया करते थे। फिर लोगों ने इनको कंसल्ट किया कि आप हमें और बताइए, और फिर धीरे धीरे कोविड के बाद आसपास भी देखेंगे तो बहुत सारे इश्यूज थे हमारे मेडिकल इंडस्ट्रीज में। और आयुर्वेद को हमेशा उस तरह से कहा गया है कि सिंस वो मतलब एलोपैथी जैसा इतना प्रूवन नहीं है, मतलब प्रूवन तो है बट वो रिसर्च वाया उनके उसके वाया नहीं है, इसलिए लोग उसको उतना अच्छी तरह से ट्रीटमेंट में लेके नहीं आते हैं। तो इसीलिए आचार्य जी ने इसको बहुत ही अच्छे से आगे करके एक्सपांड किया है। तो इस तरह से इनका बिजनेस आगे बढ़ा है। तो अगर अभी आप प्रेजेंटली देखोगे इनका FY 20 मतलब Q1 के आसपास देखोगे, तो इनके जो टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं वो 55 ऑपरेटिंग हॉस्पिटल्स हैं। जनरली जो इनके अभी ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये सारे अगर देखेंगे आपके नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के आसपास ही हैं। अभी सदर्न इंडिया में इनका उतना रैपिड पेस पे एक्सपांशन हुआ नहीं है, बट इनका आगे का प्लान है वहां पे भी एक्सपांड करने का। तो अगर आप इनकी टोटल ऑपरेटिंग बेड्स देखोगे तो FY 26 के सॉरी Q1 FY 26 के एंड में इनका 2180 बेड्स के आसपास इनका है। और जो इनका इस साल का प्लान था इनको जो बेड्स ऐड करने का, वो इनका अराउंड लगभग 600 500 से 600 बेड्स ऐड करने का प्लान था FY 26 में। तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी इन्होंने 391 बेड्स ऐड कर दिए हैं यहाँ तो ऑलरेडी ही। तो और अगर देखेंगे साथ ही साथ इनके जो बेड्स पाइपलाइन में है तो 391 बेड्स तो उन्होंने ऑलरेडी ऐड कर ही दिए हैं, और 360 बेड्स भी इनके पाइपलाइन में हैं। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो इनका जो बेड एडिशन का गाइडेंस है वो बहुत ही अच्छा है, और वो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो उसको मीट करने के कगार पे ही हैं ये लोग। क्योंकि हाँ, तो ये हो गया हमारा। तो तो ये इनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रो किए हैं। पहले ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे, फिर उन्होंने हॉस्पिटल्स खोला, अपनी क्लिनिक सर्विसेज खोली। फिर आगे जाके ये लोग हमने NSE में मतलब IPO किया, 55 करोड़ रुपए उठाए उन्होंने। फिर उसको लेके पहले तो जो अपना पहला हॉस्पिटल इन्होंने देरा बस्सी में खोला था, फिर मेरठ में, कोलकाता में भी है इनका हॉस्पिटल, लखनऊ, जयपुर और बाकी अलग अलग जगह खोला। और अभी जो रैपिड एक्सपेंशन फेज में चल रहे हैं ये लोग। तो ये हमारे आचार्य जी हैं। तो इनके अंडर ये काफी अच्छे से बिजनेस एक्सपांड कर रहा है। मनीष ग्रोवर जी नाम है इनका। सो अब हम लोग आते हैं इनके बिजनेस के बारे में और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत एक तो इनके जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था अपनी मेडिसिन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज हॉस्पिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात की 54% अराउंड इसका इनका आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज से आता है। और अगर देखेंगे 46% इनका आपके जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें ये लोग बहुत तरह तरह के मेडिसिन वगैरह उस तरह की चीजें बेचते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है ना, इनकी क्रॉस सेलिंग हो जाती है एक तरह से, कि मतलब जो इनके हॉस्पिटल्स में आएंगे उनको वो प्रोडक्ट सेल करते हैं। और जब ये प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहां पे भी उनके बॉक्सेस के अंदर जनरली इनके हॉस्पिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है। तो वहां से भी जो अगर आपके जो पब्लिक आ रही है अगर उनको उससे फायदा हो रहा है तो अगेन वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आएगा, तो एक फ्लाईव्हील इफेक्ट टाइप का हो जाता है। तो ये लोग आगे इन्होंने अपने तो यही इनका बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सर्विसेज में इनके हॉस्पिटल्स हो गए और डे क्लिनिक्स एंड डे केयर सर्विसेज हो गई। अभी जो बिजनेस है इनका क्लिनिक्स और डे केयर सर्विसेज को या तो ये बंद कर रहे हैं या फिर उसको अपने हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्ट सेगमेंट में इनका जो टेली कम्युनिकेशन वहां से भी बेचते हैं ये लोग, B2B सेल्स करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के वाया, अभी फ्रेंचाइजीज के वाया। और अभी जो इनका मेजर एक ग्रोथ ड्राइवर है वो OTC ओवर द काउंटर ये वाला सेगमेंट चल रहा है। इसके बारे में हम अलग से पूरा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ये लोग कैसे जो हमारे मार्केट में ऑलरेडी ये झंडू और वगैरह इनके जो पेट सफाई इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको कैसे काउंटर कर रहे हैं, मतलब उनको कंपटीशन दे रहे हैं। और इस तरह से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो मैं बोला था इनका जो बिजनेस मॉडल है ये कैसे डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर जो हमारी स्टेब्लिश बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि यथार्थ हो गया, आपकी अपोलो हो गई, मैक्स हॉस्पिटल्स हो गई, इस तरह की कंपनियों से कैसे अलग है। तो अगर आप उनका देखेंगे तो उनका जो सिंस वो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और एलोपैथिक है तो उनका जो केपेक्स पर बेड होता है वो काफी ज्यादा होता है, वो लगभग 50 lakhs के भी अबव आता है। बट उस पर अगर आप देखेंगे तो एट द सेम टाइम जो उनको एवरेज रेवेन्यू आते हैं बेड्स से वो भी काफी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका जो बिजनेस मॉडल है तो यहाँ पे जो पर बेड्स का जो कॉस्ट होता है वो 3 to 4 lakhs पर बेड के लिए होता है। ठीक है, बट इनका एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको रेवेन्यू भी कम मिलेगा उस पर्टिकुलर बेड पे। बट एट द सेम टाइम अगर आप उन दोनों दोनों पैरामीटर्स कंबाइन करोगे तो ओवरऑल जो इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही ROC एक्रेटिव है। मतलब क्या, कैपिटल का यूटिलाइजेशन है वो इनके बिजनेस में मत बहुत ही अच्छा है, मतलब मच फास्टर वे में है। हम बोल रहे थे यहाँ पे ROC अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस बिजनेस का 71% के आसपास है। जनरली इस तरह के बिजनेसेस में इस तरह का ROC नहीं रहता है। तो अगेन ये शो करता है, और ये आपको और क्या बताता है कि जब आपका केपेक्स लाइट बिजनेस होगा तो आप उसी फास्टर वे में एक्सपांड कर पाओगे। तभी तो ये कंपनी जो है आपकी बेड कैपेसिटी भी, जैसे इस साल इनका टारगेट है कि अराउंड FY 26 के मार्च में लगभग 3,000 बेड्स को ऐड करेंगे। तो लास्ट ईयर उनका 2,200 बेड्स था, तो वहां से भी कितना फास्ट जंप हो गया। तो इस तरह से ये लोग बेड कैपेसिटी को अपनी बढ़ाने की कोशिश कोशिश भी कर रहे हैं।
जस्ट बिकॉज इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही एसेट लाइट मॉडल हो जाता है। हम लोग स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे जैसे कॉस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती है, तो मतलब कैसे फ्लाईव्हील इफेक्ट होता है ये उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। मतलब कहने का मतलब है, अगर जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं अगर मैं उनको सेटिस्फाई करता हूँ, मतलब उनकी जो इश्यूज है अगर मैं उनको रिजॉल्व करता हूँ, तो एक वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा। तो मतलब मैं जाके अपनी फैमिली को बताऊंगा, और उसी तरह से वो फिर नए पेशेंट्स आएंगे, और वो पेशेंट्स आएंगे तो अगर अगेन उनसे रेवेन्यू होगा, और एट द सेम टाइम केपेक्स है, केपेक्स लाइट बिजनेस है, तो एक पूरा ये एक चेन बन जाती है। तो इसीलिए तो अगर देखेंगे यहाँ पे इन्होंने वही लिखा है, पहले इफिशिएंसी है बिजनेस में, अगर आप सेटिस्फाइड करोगे तो वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा, तो उससे ज्यादा ज्यादा पेशेंट्स आएंगे। तो इसीलिए लार्जर स्केल इफिशिएंसी अलाउइंग कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, तो ये फ्लाईविल पूरा सेगमेंट बन गया है इनका। तो अब इनका ये जो बिजनेस है इनका, ये लोग अपने कैसे अपने सेल्स को बढ़ाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जो मतलब आपके कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे मतलब शहरों में जाएंगे जहाँ पे पार्क्स वगैरह हो गए वहाँ पे आगे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वहाँ पे जैसे जाके लोगों को आयुर्वेदा के बारे में या फिर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और एक्सप्लेनेशन देते हैं। लोगों को बेसिक जो डिजीजेस होती है जैसे कि आपकी डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, तो इस तरह के लिवर इश्यूज हो गए, पैनक्रियाटिक इश्यूज हो गए, हार्ट के डिजीज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो इस तरह की चीजों के बारे में कैसे उसको सॉल्व करना है। लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी होते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में आयुर्वेदिक तरीके से बताते हैं, जैसे कि आपको सुबह खाने के पहले पानी नहीं पीना है इतनी देर तक, या खाने के इतने देर तक इतने देर बाद भी पानी नहीं पीना है, रात को पोस्ट सनसेट आपको खाना नहीं खाना है। तो इस तरह की चीजें होती है, ये लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक तो मेथड हो गया। अब उससे क्या होता है कि जब आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे लोगों को, वहां पे अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, तो जो पब्लिक है वो वहां से एक तो प्रचार हो गया इनका, और दैट इज हाउ पीपल विल कम टू देयर हॉस्पिटल्स और बाय देयर प्रोडक्ट्स। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे जैसे Q1 में इन्होंने 372 आवर्स की हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किया, तो वहां से 255 जो लोग हैं वो इनके हॉस्पिटल्स में आए। तो एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, सिंस इनका जो आचार्य जी है उनका काफी अच्छा फॉलोअर बेस है, तो इसी तरह से इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत अच्छी खासी है। तो वहां पे ये अपने प्रोडक्ट्स का मतलब एक सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लोगों का एक्सप्लेनेशन। तो जैसे आचार्य जी ने अभी ये भी बोला है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, तो वैसे ही वो भी एक इस सॉर्ट ऑफ सेगमेंट में अपना स्टार्ट करेंगे, मे बी आई थिंक कुछ अपकमिंग सैटरडे वगैरह से। तो वहां पे भी मतलब दिस इज हाउ दे आर बेसिकली एडवर्टाइज कर रहे हैं। और एक और बहुत अच्छी सर्विस है कि ये लोग क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में जो गरीब पब्लिक होती है उनको 10% ऑफ देयर जो उनका ये इन पेशेंट है उसको वो लोग फ्री ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब आप बताइए, इसे दो चीज हो गई, एक तो इनका जो रेपुटेशन है, और जो इनका सॉर्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज कह लीजिए आप इसको, तो और दूसरा ये मतलब ये ऐसा हो गया कि आप कम्युनिटी को वापस दे रहे हो, तो एक सर्विस ओरिएंटेड काम हो गया। तो इस तरह से वो वर्ड ऑफ माउथ वाला अगेन प्लान हो जाता है। तो इस तरह से और इनके बिजनेस में काफी अच्छा जो ऑक्यूपेंसी लेवल है, नए हॉस्पिटल्स खोलते हैं तुरंत वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, इसलिए इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है और रेवेन्यू का नंबर है काफी अच्छा हो जाता है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि वही जो हमने कंपैरिजन किया था आपको, कि जो आपका मतलब ये आप इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एसेट लाइट इतना क्यों है, क्योंकि जो इनकी बेड एडिशन कैपेसिटी होती है उसका जो कॉस्ट होता है वो 3 to 4 लाख के आसपास है। तो ये सस्ता होने से क्या फायदा होता है, जो इनका बेसिकली ROC ही हाई है, तो उससे जो इनको ब्रेक इवन कराना है, और या फिर जो लाइक जो प्रॉफिट जनरेटिंग हो जाएगा वो बहुत ही फटाफट हो जाता है। तो ये 12 से 18 मंथ लगते हैं किसी भी हॉस्पिटल को अपने 70% ऑफ यूटिलाइजेशन में पहुंचने के लिए। तो ये बताता है कि कितना इनका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, जो इकोनॉमिक्स है इनके हॉस्पिटल का वो कितना अच्छा है। हाँ। तो और एक और चीज जैसे कि अगर आप देखेंगे, तो इंडिया में मतलब अगर आप देखेंगे जैसे ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो हो गया जो पूरे इंडिया में एक्सपांड कर चुका है आज के डेट में, तो इन हॉस्पिटल्स का इतना रैपिड पे इतना एक्सपांशन का एक जो कारण था कि जो मेडिकल इंश्योरेंस अगर फैसिलिटीज जो जितनी भी ये कंपनियां हैं, तो अगर उसकी फैसिलिटीज होती है तो जो कस्टमर है, कस्टमर इज अ पेशेंट, तो उनके जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट के साथ एक तो इम्पैनल हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के साथ इन्होंने टाई अप किया है, तो जो इम्पैनल हॉस्पिटल्स करवा लिए हैं आपने, ताकि उससे क्या होता है कि जो बल्क जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो लोग भी आ सकते हैं। दूसरा इनका आर्मी के साथ भी बहुत सारा, जैसे आप देखेंगे जो असम राइफल्स हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, उनके साथ भी टाई अप्स है। और एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट की जो आयुष्मान योजना है जिसमें 3 to 4 लाख का कुछ इंश्योरेंस मिलता है, तो उसके वाया भी प्लान है इनके करने। आई थिंक उसका अभी तक आया नहीं है, बट वो भी पाइपलाइन में ही है। तो दिस इज हाउ ये इंश्योरेंस का यूज करते हैं, सारा डिजिटल पेमेंट्स होता है। तो इन सभी के वाया ये लोग काफी अच्छा अपना, और एक मतलब वन ऑफ द और रीजन है जिसके कारण इनका इतना वॉल्यूम ड्रिवन हो रहा है ये लोग, ये सारी चीजें। हाँ। तो अब ये भी चीज है जो इनका NABH एक्रेडिटेशन होता है, मतलब आप एक्रेडिटेशन करते हो गवर्नमेंट से, मतलब अगर मान लीजिए आपने कोई बेड्स भी लगवा दिया लेकिन गवर्नमेंट की उस पर अगर अप्रूवल नहीं आएगी, तो आप उसे मतलब पब्लिक को बैठा नहीं पाओगे। पब्लिक मतलब कस्ट मतलब पेशेंट्स है, उनको आप
मतलब वो हॉस्पिटल्स में एंट्री नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए इनके जो काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं, मतलब 45 ऑलरेडी एनएबीएच एक्रेडिटेड हैं। तो अगर आप देखेंगे जितना भी ये पंचकर्मा कहते हैं क्लिनिक्स जो आयुर्वेद वाले हैं, तो उसमें अगर 127 इंडिया में, तो इनका जो मार्केट शेयर है वो 9% के आसपास ही है। तो ये जो हम लोग जिस तरह से बात कर रहे थे अभी, कि जैसे मतलब FY 25 के एंड में इनके 2200 टोटल बेड्स थे, उसमें से 1600 बेड्स ऑपरेशनल बेड्स थे। तो इस क्वार्टर में ही इनके लगभग 2100, मतलब 2179 बेड्स हो गए हैं। तो 2200 बेड्स पहले FY 25 में थे, वहां पे से इनका टारगेट था 2800 से या 3000 बेड्स करेंगे। तो वहां पे भी काफी अच्छा जंप दिख रहा है हम लोगों को। और ये सारे इनके हॉस्पिटल्स का मतलब लोकेशंस दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें से आप जो अगर फर्स्ट हॉस्पिटल है हम लोग देखेंगे पंजाब में, तो वो देराबस्सी में इनका खोला हुआ है, चंडीगढ़ के आसपास वो जगह पड़ती है। हाँ। तो ये इनके कुछ मेजर हॉस्पिटल्स के नाम है। तो यहाँ पे आपको लखनऊ मेरठ में आ जाएगा। मेरठ में भी इनके नए नए बेड कैपेसिटी एडिशन होते ही रहता है। लखनऊ है, देराबस्सी है, मुंबई में है, पंचकुला और मानेसर, और ऐसे बाकी भी इनके लोकेशन में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा ही था। तो ये अगेन वही वो हेल्थ कैंप्स वगैरह बारे में बता रहे हैं कि ये लोग कितने अलग अलग जगहों पे उन्होंने हेल्थ कैंप्स किए हैं। और हाँ, जैसे कि अभी जैसे लोगों का आयुर्वेदा वाले पे ना मतलब इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है, बिकॉज जनरली क्या होता है वो मेडिकली प्रूवन नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी इनके रिसर्च रिपोर्ट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली पब्लिश करते रहते हैं, ताकि जो इनके पेशेंट्स हैं और एक जो आयुर्वेद का जो एक ओवरऑल देश में जो कॉन्फिडेंस है वो उसको प्रमोट कर सके। मतलब बेसिकली जो इनके जो फाउंडर हैं, मतलब आचार्य जी, उनका एक बहुत ही वो जो उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत वैसी है, वन मैन शो टाइप के हैं। तो बेसिकली वो आयुर्वेदा को एक तरह से पूरे कंट्री में रिवॉल्यूशनलाइज करने की एम रखते हैं। मतलब काफी एनर्जेटिक है, इसलिए इन्होंने अभी जो अपने कोर टीम में वहां पे इनको सीईओ वगैरह इनको अपॉइंट करने थे। तो वहां पे भी ये लोग उस तरह के पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो उसी एनर्जेटिक टाइप का हो, 24/7 इस तरह से काम कर सके। तो इसीलिए ऑल्दो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बोला था कि हम उनको भी अपॉइंट कर लेंगे इस, बट अभी तक इसी कारण से वो अपॉइंट नहीं हो पाया है, बिकॉज उनको उस तरह का इंसान चाहिए। तो ये तो रिसर्च पेपर की बात हो गई। हाँ। तो अब ये कुछ कुछ अलग अलग तरह के जो बीमारियां हैं ये लोग कवर करते हैं, इसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ बीमारी है। अब इसमें एक और मैं छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ कि जनरली अगर आप देखेंगे तो इनके हॉस्पिटल्स में जो इनका पेशेंट सेगमेंट है वो 40+ ईयर्स के ऊपर रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब पेशेंट को ऑलरेडी एक बीमारी हो गई है और अब वो अपनी दवाइयों से छुटकारा पाना चाहता है। तो जैसे कि डायबिटीज एक बहुत हमारे देश में कॉमन समस्या है, हाइपरटेंशन हो गया, तो स्ट्रेस हो गए लोगों को, लिवर के इश्यूज हो गए, गट प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये सारी चीजों के कारण इनका रहता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, थायराइड हो गया, ओबेसिटी हो गई, आपकी डिप्रेशन वगैरह के जो केसेस हैं वो सब भी आते हैं। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स इट इज गिवन हेयर। अब हम लोग इनके ओवर द जो इनका सेलिंग प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे एक जो वाटर प्योरीफायर भी है इनका, वो भी लेके आए हैं ये लोग। दूसरा, जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बेचते हैं, हमने ऑलरेडी देखा ही है कि इनका अराउंड 54% रेवेन्यू जो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से आता है। तो इसमें अब ये लोग क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, तो ये एक पेट शुद्धि किट ये लोग लॉन्च किए हैं अपना। लास्ट क्वार्टर में लॉन्च करने वाले थे, बट उसका क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह उस तरह की चीज चल रही थी, तो वो लॉन्च नहीं हुआ था। अब काफी पहले एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन्होंने एज सुन एज प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके विद इन फ्यू आवर्स में इनका पूरा का पूरा प्रोडक्ट सेल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिस्पॉन्स देखेंगे लोगों से, तो इनके प्रोडक्ट प्रोडक्ट का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। अब जनरली यहाँ पे एक और मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब आयुर्वेदा में एक मतलब बेसिकली आचार्य जी कहते हैं कि आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि जो हमारे बॉडी की जितनी भी बीमारियां होती है उसका जो सारा कारण होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना होता है। तो इसीलिए अगर आपने उसको ठीक कर दिया तो आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो होती है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। मतलब अगर खाना सही से डाइजेस्ट होता है तो हमारी बॉडी की एलिमेंट्स जो है वो ठीक हो सकती है। तो इसीलिए जो इनका टारगेट होता है, इट्स नॉट अबाउट क्योरिंग द डिजीज, इट्स अबाउट मेकिंग द बॉडी टू डू इट्स जॉब करेक्टली। एंड हाउ इट विल बी डूइंग, कीपिंग द ऑर्गन्स सेटिस्फाइड और मेकिंग देम परफेक्ट। तो इसलिए जो इनका ये पेट शुद्धि किट है ये लोग बोलते हैं ये इनके लिवर, पैनक्रियास एंड एक और किसी को टारगेट करता है वो देख लेंगे हम लोग। तो बेसिकली 3 ऑर्गन्स को टारगेट करता है, लिवर, पैनक्रियास, आई थिंक गट, आई थिंक ऐसा कुछ रहता है। तो वो ओवरऑल पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को टारगेट करता है। अब जो इस किट की अगर आप कॉस्ट देखेंगे ना, ये लगभग 900 रुपीज में इसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। 910 रुपीज आई थिंक ऐसा कुछ है। तो
अब अगर आप देखेंगे इसी सेक्टर में, मतलब इसी प्रोडक्ट के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो झंडू के आते हैं, पेट सफा हो गया या फिर एक हिमालय का भी आता है लिव करके, तो वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100-200 रुपए के आसपास बिकते हैं। बट उनका क्या इशू है कि वो लोग सिर्फ एक ही डिजीज को टारगेट करते हैं, पेट सफा, कॉन्स्टिपेशन हो गया, खाने को बता दो जबरदस्ती करके। बट यहाँ पे एक पूरी बॉडी में टारगेट किया जा रहा है। तो दिस इज हाउ, ऑल्दो इनका प्रोडक्ट कॉस्टली है बट इनका जो एसओपी है, मतलब नॉट एसओपी, जो सेलिंग पॉइंट है, तो वही है कि पूरा बॉडी को टारगेट कर रहा है। अब इसमें ये लोगों का ये भी है कि इसमें ये लोग इस साल तो आई थिंक कुछ 9-10 प्रोडक्ट्स, 6 to 9 प्रोडक्ट्स के आसपास ये लोग का लॉन्च करने का प्लान है। धीरे धीरे आगे आने वाले मंथ में इसको लॉन्च करेंगे। और जो अपकमिंग ईयर है, तो वहां पे भी ये लोग टोटल मिला के 15 प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइंस में है, क्योंकि आईसीएमआर के अलग अलग ट्रायल्स फेजेस में चल रही है। एज एज एंड व्हेन उनका ट्रायल्स का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसको ये लोग धीरे धीरे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, मार्केट में लाएंगे। अब मार्केट में लाने का थॉट प्रोसेस क्या है, फिलोसफी कैसी होगी, तो इन्होंने सुपर स्टॉकिस्ट और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया है। पहला जो प्रोडक्ट है इनका इनका यूपी में ही लॉन्च हो चुका है। अब वो वही जो मैंने बताया कि ऑलरेडी बहुत सारा रिस्पॉन्स था और वहाँ तुरंत बिक गया था वो प्रोडक्ट। अब उसके बाद ये लोग मुंबई वगैरह में और अलग अलग इंडिया के जो कॉर्नर्स हैं वहां से ये लोग, अभी ये लोग एक डिनर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इसी वीक आई थिंक। तो उसमें वो लोग अलग अलग जगह से लोगों को बुलाएंगे, अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करेंगे, डिनर्स वगैरह होंगे, और बेसिकली इट इज एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, तो ये सेगमेंट, अब जैसे मान लीजिए ये लोग ऐसा भी कहते हैं जैसे ये प्रोडक्ट्स होगी तो अलग अलग रीजन में जाएगा। तो जहां जहां रीजन में जाएगा तो वहाँ के जो लैंग्वेज होगा, मान लीजिए पंजाब में जा रहा है, तो पंजाब में जो इनका प्रोडक्ट है उसमें जो नाम लिखा होगा पेट शुद्धि, वो पंजाबी में लिखा होगा, ताकि वो जो लोकल ऑडियंस है वहाँ की उससे वो रिलेट कर पाए। और इनके जो बॉक्सेस होंगे वहाँ पे इनके हॉस्पिटल्स का एक तरह से मान लीजिए आपको सॉर्ट ऑफ लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स दे देंगे। तो अगेन यहाँ पे भी वो जो क्रॉस सेलिंग वाला जो सेगमेंट है ना, उसको ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से यहाँ पे भी। अब इस प्रोडक्ट्स पे ये लोग किस तरह का वो मतलब मार्केट, मतलब किस तरह का वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट से ये लोग लगभग लगभग कितना देख रहे हैं, लगभग 500 करोड़ के आसपास रुपए टर्नओवर टारगेट कर रहे हैं 1 to 1.5 ईयर्स में। तो जो इनका टारगेट है, जो ओवरऑल FY 2026 का, यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो इनका इन्होंने एक कंजर्वेटिव, मतलब आचार्य जी कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो ये लोग बोलते हैं कि मंथली अभी ये लोग 60 करोड़ का वॉल्यूम कर रहे हैं फ्रॉम देयर हॉस्पिटल बिजनेस, जो इनका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है सर्विसेज वाला। तो 16 into 12 करेंगे 720 आ गया। तो मोटा मोटी इन्होंने अभी दिया है कि 700 करोड़ रुपए हम लोग रेवेन्यू करेंगे FY 2026 में। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इनका तो ये वाला जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो तो जुड़ा ही नहीं है। ठीक है। तो जनरली जो एनालिस्ट कम्युनिटी है उनका ही मानना है कि, और मानना कि दिस इज टोटली एविडेंट, कि यहाँ पे तो ये वाला प्रोडक्ट्स आया ही नहीं है। तो हो सकता है कि उससे भी ओवर अचीव ही करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है इन प्रोडक्ट्स का वो काफी तगड़ा है मार्केट में। तो और दूसरी बात, यहाँ पे भी ये लोग अपने ऐसा नहीं है कि मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वहाँ पे भी 20 से 25% का मार्जिन रहता है। और इन प्रोडक्ट पे भी ये लोग 20% मार्जिन पे ही सेल कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मार्जिन से किसी भी हाल में डायलूशन होने वाला है यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। इ- अब इस साइड में तो भाई इनके जो वीडियो कंसल्टेशन वाली है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन काफी अच्छे से ग्रोथ हो रहा है उसमें। तो अब ये यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, मतलब जब ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो बहुत जो गवर्नमेंट के टॉप एम्प्लॉइज हो गए, IAS ऑफिसर्स हो गए, अक्षय कुमार जैसे, मतलब, या फिर ये जो भारती का यहाँ पे नाम दिया जो कॉमेडियन है हमारे यहाँ, तो इस तरह से सेक्टर में अलग अलग लोगों को टारगेट करते हैं, तो इससे भी इनका अच्छा प्रमोशनल कंटेंट हो जाता है एक तरह से, मतलब प्रमोशन हो जाती है इनके प्रोडक्ट्स की। तो यही जो अगर आप देखेंगे लास्ट फ्यू ईयर्स में किस तरह का इनका एक्सपांशन रहा है। तो जैसे मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जो इनका एवरेज एवरेज रेवेन्यू पर बेड है वो लगभग 6,100 से भी 8,200 के आसपास है। यहाँ पे इनका टारगेट इसको और ज्यादा बढ़ाने का भी नहीं है, इसको ये लगभग लगभग मोटा मोटी इसके आसपास ही रखना चाहते हैं। अब एक और पॉइंट है, अगर आप देखेंगे कि इनके जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सिंस वो तो मेजर हो गए और बहुत पहले से हैं, तो वहां पे जो ऑक्यूपेंसी होती है वो 80-90% के आसपास चल रही है इन लोगों की। ठीक है। और तो अभी इन्होंने क्या किया है, तो जो बड़े हॉस्पिटल्स है वहां पे उनका कुछ प्राइसेस बढ़ाया है, लगभग 15% प्राइस इंक्रीज किया है। बट अब ये हो अब हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने प्राइसेस इंक्रीज किए हैं तो इसका मतलब तो ये है कि एक तरह से पूरे जो इनका मतलब एवरेज रेवेन्यू पर बेड है वो 15% से बढ़ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारे हॉस्पिटल्स का प्राइस इंक्रीज नहीं किया है। जो इनके बड़े स्टेब्लिश हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे 300, 400, 500 बेड्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो कस्टमर की जो इनफ्लो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, उसका प्राइसेस बढ़ा बढ़ा दिया है, ताकि जो वहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो बाकी हॉस्पिटल्स में इनके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए एक तरह से, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच बनेगा बना रहे। हाँ,
तो दिस वाज ऑल अबाउट द इनका बिजनेसेस के बारे में। अब हम लोग इनके बिजनेस में और क्या क्या चीजें हो रही है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, एक है ना। तो बचे हुए जो पॉइंट्स है उसको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा बट किसी ऑर्डर में डिस्कस नहीं करूंगा, जो जो बचे हुए पॉइंट्स है। तो अभी जो इनका सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे इनका जो एक्सपांशन मॉडल है अब आगे जाके। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका टारगेट क्या है अभी। अब इंडिया में अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल बेड्स कितने हैं आज के डेट में। तो अगर आप इंडिया में देखोगे तो अभी पूरे इंडिया में 19 lakhs हॉस्पिटल बेड्स हैं। उसमें से अगर प्राइवेट है वो 11 lakhs हैं, और जो गवर्नमेंट के हैं वो 8 लाख हैं। ठीक है। और प्रेजेंटली अभी जीना के कितने हैं, FY 26 का अगर टारगेट लेंगे तो 3,000 बेड्स के आसपास है। तो प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो 19 लाख के कंपेयर में जब आप करते हो तो कितना कम है, लाइक जस्ट अ ड्रॉप। अब यहाँ पे जो इनका 3 to 5 years में टारगेट है, जहां से जो बेड कैपेसिटी है इनकी 3,000 से उसको 7,000 से लेकर 10,000 बेड्स के बीच में लेके जाना है। तो स्टिल अगर आप देखेंगे तो वही बहुत छोटा है। तो एज कम्पेयर टू ओवरऑल जो इंडिया का साइज है, तो कहने का मतलब ये है कि फॉर देम स्काई इज द लिमिट। सो इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से बहुत आगे रहता है। अब ये लोग एक्सपांड करने का तरीका क्या देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक तो ये लोग अपने अपने हॉस्पिटल्स खोलते थे। अब इन्होंने बोला कि इंडिया में, मैं आपको बताता हूँ कि कितने हमारे यहाँ पे वो है, लाइक ये हॉस्पिटल्स हैं। तो बहुत सारे आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स हो गए इंडिया में। तो अब उसमें क्या होता है, जनरली उन आयुर्वेदिक मतलब आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, सॉरी हॉस्पिटल्स नहीं, तो वहाँ पे पब्लिक जनरली जाती नहीं है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, उनके साथ टाई अप करना स्टार्ट किया है। तो उससे फायदा क्या होगा, जब आप उसको टाई अप करोगे तो इनको एक तरह से तो वहां से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो वहां से ऑलरेडी बना बनाया हॉस्पिटल, मतलब जो आयुर्वेदा कॉलेज के जो हॉस्पिटल्स के बेड्स हैं वो उनको डायरेक्टली मिल जा रहे हैं वहां से। उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल मॉडल पे कर ले रहे हैं ये लोग। और एट द सेम टाइम इनको वहां पे जो वहां से स्टूडेंट पास आउट होंगे तो उनका भी एक्सेस मिल गया। तो एक तरह से इनको जो मतलब एम्प्लॉइज लेने हैं, अपने डॉक्टर्स लेने हैं, वो उसको भी लेने में बहुत ईज रहेगा। तो इस तरह से इन्होंने अभी एक मतलब 2 हॉस्पिटल के साथ इन्होंने टाई अप किया है। एक का आई थिंक हरिद्वार में था। हाँ। और एक और है इनका आई थिंक कहीं पे हरिद्वार हो गया। एक सरस्वती कॉलेज होता है वृंदावन में आई थिंक, है ना। तो इस तरह से इन्होंने 2 कॉलेज के साथ टाई अप किया है। तो वहाँ पे आई थिंक कुछ 100 बेड्स के हॉस्पिटल्स लिए हैं। और इनका आने वाले समय में इसी तरह का एक्सपेंशन मॉडल होगा। तो अगर आप ऑलरेडी देखोगे इनका, तो 3 से 4 लाख बेड्स का कॉस्ट आ रहा था, और इस मॉडल पे तो ऑलरेडी कम ही आएगा इनका। तो ये लोग अपना इसी तरह से बिजनेस को मतलब एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं लोग अपना। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज बात कर लेते हैं, जैसे कि अब इनका जो साइज है इसको कंपेयर कर लेते हैं पूरे इंडिया की इंडस्ट्री से। तो अगर आप देखेंगे इंडिया में जो एलोपैथी का जो मार्केट है, मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनका मार्केट 7 लाख करोड़ के आसपास का है। और जो इनकी जो फार्मा इंडस्ट्री है जहाँ पे दवाइयाँ बेची जाती है उसका लगभग 2 लाख मार्केट कैप है। मार्केट कैप बोल रहा हूँ, मतलब टोटल मार्केट साइज है। तो अब जो इनका रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं FY 26 में, तो 700 करोड़ का ही है। ठीक है। तो 700 करोड़ का आप 7 लाख से कम, 7 लाख करोड़ से कंपेयर कीजिए तो कितना है, 0.1% के आसपास आ रहा है। और अगर आप इनका फार्मा वाले सेगमेंट में देखोगे तो ये तो 1 से 1.5 ईयर्स तक लगभग 500 करोड़ ही टारगेट कर रहे हैं। और वो मार्केट तो 2 लाख करोड़ की है, तो अगेन वो 0.02% के आसपास है। तो कहने का मतलब यही है कि जो इनका जो स्कोप है बढ़ने का यहाँ से वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए। और एट द सेम टाइम अगर आप लोग देखेंगे तो ये लोग अभी यूएई में भी एक्सपांशन की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अभी, लेकिन जैसे मतलब आप किसी नई कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे आपको बिजनेस को लाइक गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो अभी वहाँ पे वो स्टैब्लिश नहीं हुआ है, बट वो धीरे धीरे उसको भी आगे बढ़ाने का मॉडल देख रहे हैं। तो ये तो एक मोटा मोटी मैंने डिस्कशन कर लिया है। तो एक बार देख लेता हूँ कोई और पॉइंट छूटा है कि नहीं छूटा है। लोकल लैंग्वेज के बारे में बात कर ली मैंने। अब इन्होंने एक और चीज बोला है कि जैसे जैसे अभी जीएसटी रेट गवर्नमेंट ने पूरा जीएसटी रिफॉर्म कर रहा है, मतलब स्लैब्स उसके बढ़ाए जा रहे हैं। तो उसमें जो मेडिकल है वहाँ पे आपका जो जीएसटी रेट है अगर वो 12% में 5% पे आता है, जो कि अभी तक आई थिंक अनाउंस नहीं हुआ है। तो जैसे उससे क्या फायदा होगा कि लोगों के पास पैसा और ज्यादा होगा। तो अगेन जो इस तरह की कंजम्पशन वाली चीजें हैं वहाँ पे जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, तो इनको अगेन उससे भी फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अब जो इनका एडवर्टाइजमेंट का मॉडल होता है वो हमने ऑलरेडी कर लिया कि जैसे दैनिक भास्कर और जो इंडिया की मतलब बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं, कैंपेन्स करते हैं जो मैंने बोला ऑलरेडी। फिर ये लोग वीडियोस के जो आचार्य जी भी शुरू करने वाले हैं, लाइक वर्जन ऑफ मन की बात। और फिर फ्री सर्विस अपने हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करती हैं 10% के आसपास। रिसर्च पेपरों को पब्लिश करती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं। तो और भी अगर तो ये सारी एस्पेक्ट्स हो गए इनके। तो अभी हाँ, एक और चीज इस इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ये लोग साउथ में एक्सपांशन का मॉडल देख रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि धीरे धीरे वो लोग साउथ में भी एक्सपांड करेंगे, और वहां पे वो लोग अगर क्लिनिक्स वगैरह खोल रहे हैं अपने, तो फोको मॉडल पे खोलेंगे जस्ट लाइक ज्वेलरी कंपनीज। तो ये सारी चीजें होगी।
और अभी ये लोग अपने धीरे धीरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ऑल्दो सीईओ वगैरह अपॉइंट नहीं हुए हैं। बट अगेन आचार्य जी का वही पॉइंट है कि वहां पे हम लोग देख रहे हैं किसी अच्छे इंसान को। अब एट द सेम टाइम उन्होंने नए अपने ऑडिटर्स को भी हायर किया है। अर्नेस्ट एंड यंग को उन्होंने शायद हटा दिया है, क्योंकि वो शायद कुछ रेवेन्यू शेयरिंग के पे कुछ अपना पैसा मांग रहे थे, तो उन्होंने किसी नए ऑडिटर्स को रखा है। और एट द सेम टाइम ये पॉइंट हो गया। हाँ, और अभी आपका एनएससी, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट जो इनका आने वाला है, क्योंकि ये लोग मेन बोर्ड आईपीओ पे आ गए हैं। अब अगर फाइनली अगर हम कंपटीशन की बात करेंगे इसका, तो अभी तो आयुर्वेदा के सेगमेंट में और कोई प्लेयर है नहीं। और एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे जिस तरह से ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, तो मतलब इंडिया में तो ग्रो करने की बहुत हाई स्कोप है। ठीक है। और ये बात हो गई। तो और कुछ खास तो कंपटीशन वाला उतना पैरामीटर लगता नहीं है, अनलेस कि इनको एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत आएगी। तो देखा जाए तो ये बहुत ही हाई ग्रोथ इंजन है, और काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और हमेशा ये लोग ओवर अचीव ही करते हैं। तो अगर देखेंगे इनका जो बहुत अभी जो रेवेन्यू गाइडेंस में इन्होंने दिया है वो मुझे कम ही लगता है। और एट द सेम टाइम वहाँ पे पैट लेवल पे भी मार्जिन एक्सपेंशन के तो बड़े स्कोप है, क्योंकि जो इनकी जो ऑक्यूपेंसी होती है हॉस्पिटल के बेड्स की, वो बहुत तेजी तेजी से बढ़ती है। तो ये हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द जीना सिको लाइफ केयर। बहुत ही अच्छा बिजनेस बिजनेस है। काफी वेल, काफी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एक्सपांड कर रहे हैं। जो अभी देखना है हमें कि जो इनका आयुर्वेदा वाला सेगमेंट है, तो आयुर्वेदा मतलब जो ये आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी के साथ किस तरह से एक्सपांशन मॉडल पे जाएंगे और किस तरह से और अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। पहला पॉइंट ये। और दूसरा जो इनका जो पेड सपोर्ट, उसमें कैसे कैसे नए प्रोडक्ट्स आएंगे। तो उसमें भी 500 करोड़ का टर्नओवर देख रहे हैं 1 से 1.5 साल में। वहां पे कितने रैपिड वे में, मतलब उसका जो रिस्पॉन्स है वो तो बहुत ही अच्छा है। बट वो आगे जाके किस तरह से बढ़ता है वो भी हमें ट्रैक करना है। तो अब जो इनका आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी का मॉडल है, वहां पे जाके इनका रेवेन्यू तो कम होगा ही, क्योंकि आपके छोटे शहरों में होंगे वो। तो उनकी ऑक्यूपेंसी कैसी होती है वहाँ पे, एवरेज रेवेन्यू पर बेड कैसा आता है। अब उससे इनका ओवरऑल जो रेवेन्यू है, मतलब जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, वहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट होता है, और वहाँ पे मार्जिन किस तरह के रहते हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स हमें जज करते रहना पड़ेगा आगे आगे जाके। और यही सारी बातें हैं इसमें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉइंट्स। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट, हाँ, एक छोटा सा पॉइंट है, हाँ, एक दो चीज और बोलने भूल गया मैं। तो ये लोग जो आईटीज वगैरह है अपना, मतलब आईटी पे जो खर्चा है, और जो बिजनेस के अंदर की इन्वायरमेंट होती है उसका ईपीआर कहते हैं। मतलब जैसे जैसे कैसे एम्प्लॉयज को पैसा देना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो स्टॉकिस्ट हैं उनको किस तरह से उनका पेमेंट्स वगैरह होंगे, जो पेशेंट्स आएंगे उनका पेमेंट कैसा होना है, तो ये सारी कैशलेस होनी चाहिए। इसकी सिक्योरिटी कैसी होगी। कई सारे पेशेंट का एआई का यूज करके चैट बॉक्स पे ही उसका मतलब रिस्पॉन्स दे देना, वहीं पे उनको रिजॉल्व कर देना। तो ये सारी चीजों पे ये लोग अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, और इसका इन्होंने कहा है कि ये भी मॉडल हमारा बहुत ही अच्छा है। So I think I have covered all the points. So thank you very much. I hope you all like this video. We will meet in another video. Till then, good night and thank you.